हाय गाइस, अन्ना पिंपल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की वीडियो में हम लोग द MSI G63Thin, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000, उसकी अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं एंड जानेंगे इफ इट इज वर्थ योर मनी या फिर नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। द की हाईलाइट ऑफ दिस लैपटॉप इज दैट ये एक फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप तो है ही, उसके बाद भी कंपैरेटिवली बाकी लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा थिन है एंड एट 1.8 kg वन ऑफ द लाइटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है अराउंड दिस प्राइस पॉइंट। अन्ना पिंपल्स पर आपको हमेशा अनबायस्ड यानी ऑनेस्ट डिटेल रिव्यूज देखने मिलेंगे ताकि आप अपना पैसा सही जगह लगा सको। यहाँ मैं टेक के अलावा काफ़ी सारे कूल शूज़, वॉचेस, बैकपैक्स एक्सेट्रा की भी एकदम हाई क्वालिटी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ लाता हूँ, तो आपको हर कंटेंट यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको तो पता ही है आपकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट पसंद आती है तो चैनल को दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें ताकि वो हर इंसान को मदद हो सके जिसको एक ट्रस्टेड टेक यूट्यूब चैनल की तलाश है। So without any further ado now, let's get started. Starting off with the unboxing, सबसे पहले we have the outer box. Inside the black box, हमें सबसे पहले beautifully wrapped लैपटॉप देखने मिल जाती है। Moving on, of course, some paperwork and a 120 watt charging brick देखने मिल जाती है हमें। So that's it for the unboxing part. कमिंग टू द लैपटॉप, इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करें तो इट कम्स विद इंटेल कोर i5 10th जनरेशन 10500H CPU विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। ये प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारे लैपटॉप्स सिर्फ 10300H के साथ आते हैं विच इज जस्ट 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स। सो आई एम हैप्पी दैट इसमें i5 10th जनरेशन 500 वाली प्रोसेसर ऐड करी गई है। इट इज पावर्ड बाय द NVIDIA GTX 1650 Max-Q GPU। लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर। मूविंग ऑन, इसमें आपको 8GB रैम देखने मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल। देन वी हैव अ 256GB NVMe SSD Gen 3 with 1TB hard disk which is again expandable. It has a 15.6-inch 60Hz IPS level panel with 45% NTSC color gamut and काफ़ी thin bezels on the sides. Moving on, it comes with Wi-Fi 6 support, a 720p webcam, dual 2W high-res certified speakers, 51 Wh battery with 120 watt adapter. And most importantly, of course, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसे स्पेक्स होने के बाद भी it weighs just 1.86 kg. MSI calls it a thin and lightweight gaming laptop. फॉर अ कंपैरिजन, गेमिंग लैपटॉप्स ये प्राइस पॉइंट पर जनरली 2.2, 2.6 इवन 4 किलो तक दिखने मिलते हैं, तो भाई उनके कंपैरिजन में ना इट फील्स क्वाइट लाइट इंडीड। सो कॉलेज, ऑफिस वगैरह जाने में इट वोंट बी अ ह्यूज हैसल एट ऑल नाउ। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी MRP 76,900 लिखी गई है, बट Amazon या फ्लिपकार्ट के सेल पर यू कैन ईजिली बाय इट फॉर 59-60,000 रुपीज़, मेकिंग इट अ वेरी वेरी लुक्रेटिव डील। अब चलिए लैपटॉप की तरफ आते हैं और डिज़ाइन की बात करें तो MSI कोई ब्रांड न्यू कंपनी तो है नहीं। इट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड नोन फॉर मेकिंग एक्सट्रीमली प्रीमियम लैपटॉप्स एंड भाई वो यहाँ पर भी सच साबित होती है। The build quality of the laptop is really good. The entire frame of the laptop is made of beautifully brushed metal and the black with red accents with all those sharp cuts make it look really really nice. Like trust me, this laptop looks smoking hot. अब MacBook की तरह entirely metal की तो नहीं है, प्लास्टिक एंड मेटल की कॉम्बिनेशन यूज़ करी गई है, बट येस इस प्राइस पॉइंट पर कोई लैपटॉप इतनी बड़े स्पेसिफिकेशन के साथ भी आके ऐसी बिल्ड क्वालिटी दे रहा है, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। और एक चीज़ देखोगे, ये देखो लैपटॉप की वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बढ़िया है कि जस्ट लाइक मैकबुक्स आप इसे सिंगल हैंडेडली ओपन कर सकते हैं। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। सो बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं एक रेटिंग देना चाहूँ ना, आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद इट एंड आई वुड ईजिली रेट इट 9.5 out of 10. इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेल मेड। मूविंग ऑन, डिस्प्ले की तरफ आएँ तो द बेजल्स इन दिस लैपटॉप आर क्वाइट थिन ऑन द साइड्स। टॉप एंड बॉटम में थोड़े बेजल हैं ऑल्दो, बट डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चली जाती है एंड यू कैन यूज इट आउटडोर्स टू ईजीली। इट्स अ फुल HD IPS लाइक पैनल विद 45% NTSC कलर गैमेट। ये प्राइस पॉइंट पर इतनी मिल रही है, दैट्स अ गुड थिंग ऑलरेडी। डिस्प्ले मेरी यूजेज में काफ़ी शार्प थी एंड व्यूइंग एंगल्स वर डिसेंट इनफ। इट वॉज गुड मोस्टली। मैंने काफ़ी सारे गेम्स के लिए आर्टिकल्स टाइप किया है, नेटफ्लिक्स देखा है एंड फॉर दिस प्राइस दिस डिस्प्ले इज एन एब्सोल्यूट चार्म। और एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आंखों में चुभती नहीं है, विच मेक्स इट क्वाइट प्लीजिंग टू यूज इट फॉर लॉन्गर आवर्स। However, display entirely color accurate नहीं है, like the reds specifically feel a bit off on this, but ये सिर्फ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स के लिए कंसर्न हो सकती है। 1 लाख के नीचे ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप ऐसे ही हाल में है मैकबुक्स को छोड़ के, सो इट डजंट रियली मैटर मच। अदरवाइज इन जनरल बहुत बढ़िया है। गेमिंग हुआ, नेटफ्लिक्स, मूवीज़, मैं ना सच बता रहा हूँ एकदम मज़ा आने वाला है आपको इसमें। आई टोटली लव्ड इट, बट मे बी इफ़ यू आर अ सीरियस वीडियो एडिटर यू मे नीड टू बाय अ सेपरेट एक्यूरेट कलर एक्यूरेट मॉनिटर फॉर योर सेल्फ। सो डिस्प्ले में अगर मैं एक रेटिंग देना चाहूँ फॉर द प्राइस आई गिव इट 8.5 out of 10। इस प्राइस पॉइंट पर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, नॉट मच कंप्लेन।
कीबोर्ड की तरफ आए तो इट कम्स विद अ सिंगल रेड बैकलिट चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड। इफ यू नोटिस कोई नंपैड नहीं है, सो वेल दैट्स मिसिंग। आपको कीज के साइज काफी ज़्यादा बड़ी देखने मिल जाती है। हाउएवर इन माय ओपिनियन, सिंस इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स डू रिक्वायर द नंपैड, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर हुआ, कभी कभी GTA 5 भी। सो मे बी यू माइट हैव नीडेड दैट एंड यू हैव टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल कीबोर्ड नाउ टू यूज इट। उसके अलावा टाइपिंग एक्सपीरियंस विद द कीबोर्ड वाज क्वाइट नाइस। अदरवाइज कीज की साइज बड़ी होने के कारण इट मेक्स इट अ क्वाइट प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू टाइप ऑन इट। ट्रैकपैड की साइज छोटी लगती है बट इट वाज रियली वेल। आई डोंट नो हाउ बट इट फेल्ट क्वाइट नाइस। मैंने काफ़ी सारे ट्रैकपैड्स यूज़ किए हुए हैं, डेल, HP, मैकबुक एक्सेट्रा। वेल आई थिंक मैकबुक्स आर अनबीटेबल, दिस वन कम्स क्वाइट क्लोज टू दैट एक्सपीरियंस, सरप्राइजिंगली रियली गुड। सो कीबोर्ड्स में द लैक ऑफ नंपैड वाज डिसअपॉइंटिंग, बट बिकॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस इतनी बढ़िया थी, कीबोर्ड विल गेट 7 out of 10 एंड ट्रैकपैड विल गेट अ सॉलिड 8.5 out of 10 फ्रॉम माई साइड। पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो इस साइड में सबसे पहले आपको एक कंजंक्टिव लॉक देखने मिल जाती है, फॉलोड बाय द ईथरनेट पोर्ट। फिर USB Type-C 3.2 Gen 1 दी गई है और 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 प्रोवाइडेड हैं। देन वी सी सेपरेट पोर्ट्स फॉर माइक एंड ईयरफोन। दूसरे साइड में देखें तो आपको वेंट्स, फिर एक चार्जिंग पोर्ट एंड देन और एक USB Type-A 3.2 पोर्ट प्रोवाइड करी गई है। आफ्टर दैट बैटरी लेवल इंडिकेटर भी एक छोटी सी है। सो आई एम रियली हैप्पी कि बजट लैपटॉप होने पर भी Type-C पोर्ट प्रोवाइड करी गई है। ऑफकोर्स दिस इज नॉट Thunderbolt 4 और समथिंग, बट ट्रस्ट मी, अ वेरी वेरी वेलकम मूव। सो वेरी गुड जॉब डन ओवर देयर। पोर्ट्स वगैरह मैं गिव इट 10 out of 10। USB 3 तो प्रोवाइड करी गई है, उसके साथ Type-C भी प्रोवाइड करी गई है। ये प्राइस पॉइंट पर दैट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। ऑल्सो HDMI मैंने भूला नहीं है, HDMI भी प्रोवाइड करी गई है राइट ऑन द बैक ऑफ द लैपटॉप। कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लैपटॉप, मैंने इसमें काफ़ी सारे गेम्स खेले। चलिए थोड़ा सा GTA 5 की गेम प्ले देख लेते हैं। सो GTA 5 ऑन हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स वाज गिविंग अराउंड 60 FPS। काउंटर स्ट्राइक भी खेला मैंने एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड ऑब्वियसली। सरप्राइजिंगली माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, जो एक बहुत ज़्यादा हैवी गेम होती है, वो भी चल जा रही थी ऑन 20 to 30 FPS। ब्राउजिंग ये सब तो बटर स्मूथ चल रही थी, नो हिकअप्स एनीवेयर। ऐप ओपनिंग टाइम्स आर ऑल्सो वेरी क्वाइट लेस बिकॉज ऑफ द SSD। आपको इसमें 1650 मैक्स की ग्राफिक्स देखने मिल जाएगी, विच इज स्पेसिफिकली मेड फॉर थिन एंड लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप्स। तो दिस इज स्लाइटली रिड्यूस क्लॉक स्पीड्स, मतलब 10% भी कम की डिफरेंस है व्हेन कंपेयर टू द 1650, बट उससे बैटरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम होती है व्हेन कंपेयर टू द रेगुलर 1650 एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग द थर्मल्स एंड कीपिंग द लैपटॉप लाइट वेट। मूविंग ऑन, वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रीमियर प्रो वर्क सरप्राइजिंगली वेल एंड एक 7-8 मिनट की वीडियो आई वाज एबल टू रेंडर इट इन जस्ट 2 to 3 minutes, विच इज जस्ट फैंटास्टिक। मेरी टाइमलाइन ज़्यादा कुछ हैवी नहीं होती है, बट वट एवर आई डिड फुल पर कर रहा था एंड आई वाज एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। सो गुड फॉर क्रिएटर्स, गेमर्स एंड स्टूडेंट्स टू। स्टूडेंट्स इसलिए बिकॉज लाइट वेट काफ़ी ज़्यादा है, गेमर्स इसलिए बिकॉज परफॉर्मेंस बढ़िया है, क्रिएटर्स इसलिए बिकॉज प्रीमियर प्रो बढ़िया से चल जा रही थी। हाँ, 8GB किसी किसी को कम लग सकती है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, यू माइट नीड टू अपग्रेड द रैम टू 16GB, बट मेरे लिए इट वॉज मोर देन सफिशियंट। MSI indeed stood up to the expectations we have of it as a gaming laptop brand. However, numbers never lie and आपको सारे benchmarks दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहे Geekbench के scores. Moving on, we have the Cinebench scores over here. Moving on, we have the Crystal Disk Mark here. Crystal Disk Mark basically SSD और हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। 2500 Mbps is quite a good number for SSD. हार्ड डिस्क भी 120 Mbps तक दे रही थी, which is decent enough. So overall परफॉर्मेंस में एक रेटिंग देना चाहूँ, that would be 9 out of 10. मूविंग ऑन, इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो लैपटॉप कौन से 51 Wh बैटरी। इट्स नॉट वेरी स्पेशल एज सच। बैटरी लाइफ आपको 3 hours मैक्स मिल जाएगी ऑन परफॉर्मेंस सेटिंग, नेटफ्लिक्स मूवी ये सब देखते समय एक्सेट्रा। एंड अगर बैटरी सेवर ऑन किए हुए होगे, मैक्सिमम 5 to 6 hours तक चल जाएगी बैटरी। सो 51 Wh है यार, बच्चे की जान लोगे क्या। ओवरऑल इतनी ही एक्सपेक्टेड थी एंड वैसे ही मिल जा रही है। सो इन बैटरी लाइफ इफ आई हैव टू गिव अ रेटिंग, आई विल गिव इट 6 out of 10. मूविंग ऑन, इसमें आपको Wi-Fi 6 सपोर्ट देखने मिल जाती है एंड कम्स विद Bluetooth 5.1 एंड बोथ वर्क फाइन इन कनेक्टिविटी। इसमें आपको हाई रेस सर्टिफाइड स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं। द लाउडनेस वाज डिसेंट इनफ, बट ये लोअर फायरिंग स्पीकर्स हैं, सो इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्टेड साउंड। बेड पर रखोगे तो स्पीकर्स मफल हो जाएगी। यूज इट ऑन अ टेबल एंड यू विल एंजॉय इट द मोस्ट। वेबकैम की तरफ आए तो एक 720p वेबकैम प्रोवाइड करी गई है, बट इट्स प्रीटी एवरेज। आई थिंक यू शुड ऑलवेज बाय एन एक्सटर्नल वेबकैम अगर आप सीरियस काम कर रहे हो। मूविंग ऑन, इससे आपको एक 256GB की NVMe SSD देखने मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिस्टल डिस्क मार्क इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आई एंड उसी पे OS लोड हुई हुई है। बूट टाइम्स आर क्वाइट फास्ट। हाउएवर मैंने नोटिस किया कि कभी कभी लिड ओपन करते हैं डायरेक्टली स्लीप मोड से ऑन नहीं होती है लैपटॉप और वो बटन दबानी पड़ सकती है।
ओवरऑल एक कंक्लूजन देता हूँ, इट्स अ ब्रिलियंट लैपटॉप फॉर द प्राइस इंडीड एंड वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज़ है विच यू कैन बाय। मतलब MSI की प्रीमियम ब्रांड इमेज तो है ही, उसके ऊपर एन एक्सेलेंट लैपटॉप फॉर प्रो यूजर्स। सो गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आई है देन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून।